पूतना ने दूर से देखा, सामने बाल कृष्ण लेटे हैं, भगवान जग रहे थे। जब पूतना आई तो भगवान जग रहे थे, लेकिन पूतना को देख करके आंखें मूंद लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, अपने नेत्रों को परमात्मा ने बंद कर लिया। अब भगवान आंख क्यों बंद किए, इस पर महापुरुषों के बहुत भाव हैं और सुंदर सुंदर भाव हैं। कुछ संत तो कहते हैं, भगवान विचार कर रहे हैं यह माया है, हम मायापति हैं, मायापति के सामने माया चलेगी नहीं। अगर हम इसको देख देंगे तो इसकी सारी माया गायब हो जाएगी और ये अपने वास्तविक रूप में राक्षसी बन के खड़ी हो जाएगी। माता यशोदा डर जाएंगी और इसका उद्धार भी तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान कहे जो होना हो अब हो ही जाए। अपनी आंख भगवान ने बंद कर लिया, अपने नेत्रों को परमात्मा ने बंद कर लिया। दूसरे महापुरुष कहते हैं नहीं भाई, भगवान विचार कर रहे हैं जो देखने योग्य ना हो उसे नहीं देखना चाहिए। यह बालकों की हत्या करती है, हत्यारिन है, पापिन है। ये पापी को देखने से पाप का संक्रमण होता है और संत को देखने से पुण्य हमारे शरीर में आते हैं। इसीलिए संत के दर्शन से पाप का नाश होता है और पुण्य का वर्धन होता है, और पापी को देखने से पुण्य का नाश होता है, पाप का वर्धन होता है। बोले इस पापिन का दर्शन करूंगा तो हमें दोष होगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ महात्मा कहते हैं नहीं जी, भगवान विचार यह कर रहे हैं, अपने राम तो जहर कभी पिए नहीं और ये पहले ही जहर लेके आ गए। आए तो इसलिए थे कि ब्रज में माखन मिश्री खाने को मिलेगा। माखन मिश्री तो दूर रहा, पहले चिरायता का काढ़ा ही पीना पड़ेगा। ये विष लेके पहले आ गई और जो लेना ही है तब क्या कहें, लेना ही पड़ेगा। इसलिए आंख मूंद करके चलो घुटघुटाई लेते हैं इसका विष। मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। कुछ महात्मा तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण श्री शंकर भगवान को याद कर रहे हैं। आओ ना जहर संभाल लो, दूध हम पी लेंगे, जहर आप पी लेना। आंख बंद करके मानो शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। कुछ संतों ने तो भाव दिया है, भगवान विचार कर रहे हैं ये दो काम करेगी, दूध भी पिलाएगी, जहर भी पिलाएगी। दूध पिलाने का फल यह है, यह वैकुंठ जाएगी, और जहर पिलाने का फल है कि नरक जाएगी। अब इसको हम नरक ले जाएं कि वैकुंठ ले जाएं, मानो भगवान यही आंख बंद करके सोच रहे हैं, इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ तो संत कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है ये पूतना के पूर्व जन्म को याद कर रहे थे। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आज हमें दूध पिलाने के लिए हमारे पास आ गई। मानो पूतना के पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद कर लिया। अब वो तो भगवान ही जानेंगे आंख क्यों बंद किए, हम सब तो अनुमान ही लगाएंगे कि भगवान आंख क्यों बंद किए। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना ने भगवान को उठा लिया। आप विचार करें, अभी आगे कथा आएगी। एक तृणावर्त नाम का असुर आया था बवंडर बन करके, माता यशोदा गोद में बैठा करके भगवान को दूध पिला रही थी। भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं गोद में रहूं, नहीं तो ये मेरी मां को भी उठाने का दुस्साहस करेगा। भगवान अपने शरीर को इतना भारी बनाए कि मां ने पृथ्वी पर उतार दिया। अगर भगवान चाहते तो शरीर को इतना भारी बना लेते कि पूतना उठा ही ना पाती, पर ये स्वयं लीला करना चाहते हैं, इस पूतना का उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ करके इतने हल्के हो गए हैं कि पूतना ने सहसा भगवान को उठा लिया, उठा के गोद में रख लिया। कुछ तो पुण्य रहे इसके, जो भगवान को गोद में लेने का इसको सौभाग्य मिल गया।
पुराणों में पूतना के पूर्व जन्म की कथा है। राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। भगवान वामन बनकर के राजा बलि के यहां जब आए, इसने देखा बड़ा सुंदर बालक है, अगर ऐसा छोटा सा बालक मिले तो गोद में बैठाऊं, दूध पिलाऊं। भगवान जब विराट रूप बना लिए, फिर सोचने लगे अगर ऐसा छलिया लड़का पैदा हो जाए, दूसरे दिन ही जहर पिला के मार डालूं उसको। भगवान ने कहा चलो तुम्हारा दोनों स्वीकार करेंगे, दूध भी पी लेंगे, जहर भी पी लेंगे। आज भगवान उस रत्नमाला को पूतना बना करके लाए हैं और उसके भाव को स्वीकार कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और जहर भी पी रहे हैं। अपने स्तनों में अत्यंत तीक्ष्ण विष लगा रखा है उसने। भगवान को दूध पीने के लिए उसने दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। मजबूत हाथों से भगवान ने उसको पकड़ लिया। प्राणै ही समम, प्राण के साथ, रोष समन्वितो पिबत, दूध भी पिए, जहर भी पिए, प्राण का भी कर्षण किए। देखो, प्राण का उत्क्रमण 10 इंद्रियों से कहा गया है, लेकिन स्तन से प्राण निकल जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये अघटित घटना पटीयसी वाले, लीला वाले नटराज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये प्राण या तो आंख से निकलेगा, या तो नाक से निकलेगा, या तो मुख से निकलेगा, या तो नीचे की इंद्रियों से निकलेगा, या तो ब्रह्मरंध्र फाड़ के निकलेगा। लेकिन आज पूतना के प्राण का कर्षण परमात्मा ने स्तन से किया। यह भगवान की एक विचित्र लीला है। प्राण को खींचा है भगवान ने। अब वह चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा आज तक पकड़े जिसको कभी नहीं छोड़े, तुमको क्या छोड़ेंगे। अब छूटने की इच्छा मत करो, अब चलने की इच्छा करो। मन ही मन भगवान ने मानो कहा। कृष्ण ग्रह जिसके जीवन में लग जाए, देखो इन महात्माओं के जीवन में लग गया, घर द्वार छोड़ के यहां बैठे। जिसके जीवन में लग गया उसको चैन से रहने नहीं देता ये कृष्ण ग्रह। आज पूतना को भगवान ने पकड़ लिया, प्राण को खींचना शुरू किया। वो चिल्ला रही है छोड़ दो। भगवान के अब छूट नहीं सकती। उसने सोचा जब मरना ही है, इस कपट के शरीर से क्या मरूं। अपना वास्तविक रूप धारण करने लगी। भगवान को लेकर के आकाश में गई। प्राण का भगवान ने कर्षण किया, बड़े जोर से वो चिल्लाई। लिखा है मूल में, साद्री मही द्यौस्य चचाल सग्रहा। पूरी पृथ्वी में कंपन हो गया, पर्वत कांपने लगे, आकाश के ग्रह टूटने लग गए। ऐसा विशाल भयंकर भीषण शब्द का उच्चारण किया उसने। वज्राहतो वृत्त इवा पतंद्रप। जैसे इंद्र के वज्र के आघात से वृत्तासुर गिर गया था, उसी तरह वह पूतना निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर गई। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्यु अंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद दद्भुतम। 6 कोस के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे सबको चूर्ण कर दिया। इसे बड़ा